और बच्चों कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त रहना है, ठीक है। देखो आज हम लोग सीबीएसई 2017 की प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। जो पहली वीडियो आपने देखी थी उसको मैंने प्रश्न तो तुमने देखा था कितना छोटा सा था, बट बेटा सीधे उसको बताने से पहले ये उन बच्चों के लिए भी था जिन्होंने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं की है या जिनको इस चैप्टर के अंदर क्या लिटिल बिट कन्फ्यूजन है। मुझे वो सारी बातें आपको बतानी पड़ी, ठीक है। हमने जहाँ पे लास्ट में अपने कंसेप्ट को खत्म किया था वहीं से हमने एक नया प्रॉब्लम उठाया सीबीएसई 2017 का। प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखी है बच्चा आपकी? 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के इक्वल टू 0 इज व्हाट? 2/3। कितना लिखा है बेटा? 2/3 लिखा हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपसे के की वैल्यू वो क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ही इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट? के। कैसे सॉल्व करोगे इसको? सोचो सोचो सोचो। हाँ, मैंने क्या बताया था कि जिन बच्चों के प्रॉब्लम्स आती हैं वो तुरंत वीडियो को पॉज करेंगे, प्रश्न को देखने के बाद खुद सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में बढ़ा करके देख लेना कि आपका आंसर आया और जो मेरा आंसर आया हमारे अप्रोच में क्या अंतर है। ये हम लोगों ने एक ही तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। गुड, पॉज करो, सॉल्व करो। इसको कर लिया? अब सोचो कैसे करोगे। तो इसको करना इस तरीके से तो मुश्किल होगा, हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट आसानी से एक तरीका जो मैंने आपको लास्ट में सिखाया था आप वहां से क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तरीका क्या था? मैंने बताया था कि जो भी रूट्स होते हैं, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होते हैं, अगर उसकी वैल्यू को अगर इक्वेशन में रखा जाए तो आंसर किसके बराबर आता है बेटा? 0 के बराबर आना चाहिए, जो ये आता है, ठीक है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट होते हैं, जो भी क्या होते हैं? रूट होते हैं, चाहे एक हो चाहे दोनों हो, उसको अगर हम इसमें डालें, इसकी वैल्यू में ऐड करें तो इसका आंसर किसके बराबर आना चाहिए बेटा? 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। और आना ही चाहिए, ठीक है, वरना आपका आंसर क्या है? गलत है। अब ये मान के चल रहे हैं कि इन्होंने 2/3 दे रखा है तो हम इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे? सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग? 0 क्यों होता है ये मैंने आपको समझा दिया था, क्योंकि रूट्स हम उसी को बोलते हैं जहां पे जो कर्व होता है, ग्राफ होता है, वो एक्स एक्सिस को क्या करता है बेटा? कट करता है। मतलब उस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। तो y इक्वल टू समथिंग, दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू व्हाट? 0। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो फिलहाल ये बोलो कि जो भी रूट्स होते हैं उसको अगर एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने पर उसका आंसर 0 के बराबर आना चाहिए। इस बात को याद कर लो आप लोग, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बताओ क्या लिखा हुआ है? 6x स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ के इक्वल टू बेटा कितना लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। गुड, अच्छा ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे? 6 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स ये बताओ कितना लिखा है? 1 रूट जो इसका दिया हुआ है 2/3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स ये बताओ कितना लिखा है? एक रूट इसका मैं मान लेता हूं, एक रूट इसका 2/3 है, तो 2/3 को अगर एक्स की जगह पर रखूं तो आंसर किससे को लाना चाहिए बेटा? 0 के बराबर आना चाहिए। बात समझ में आ गई? जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट होते हैं, चाहे एक और चाहे दोनों, अगर उसको हम एक्चुअल इक्वेशन में लिखते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 के बराबर आती है। बात समझ में आई? हम लोगों ने एक प्रूफ भी किया था, 2 पे हमने देखा था और -5 पे मैंने आपको बोला था आप चेक करेंगे खुद जा करके, तो आपने पाया हुआ कि उस पर भी उसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा? 0 आती है। अगर आपको याद नहीं है तो चलो मैं यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ। वो लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हमको क्या लेना था बेटा? x इक्वल टू क्या लेना था? -5 लेना था। पहली वीडियो देख लो, लास्ट में एकदम मैंने पढ़ाया था। -5 पे चेक करो, देखो इसकी वैल्यू किसकी को ला रही है? -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 माइनस 10, चेक करो बेटा इसकी वैल्यू किसको ला रही है? -5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 माइनस 15 माइनस 10, 25 माइनस 25, 15 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 25, वैल्यू किसकी इक्वल आ गई? 0 के बराबर आ गई ना? अरे हाँ या नहीं? आ गई ना? गुड। और हमने 2 पे कल चेक ही कर लिया था, तो 2 और -5 दो रूट्स आ रहे थे और इन दोनों वैल्यूज पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी उसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही थी बेटा? 0 के बराबर आ रही थी। तो हमने वहीं से कंसेप्ट निकाला कि अगर जो भी रूट्स होते हैं अगर उसको ओरिजिनल इक्वेशन में डाला जाए तो उसका आंसर 0 के बराबर आता है। अब सॉल्व करो बच्चा, सो कितना आ जाएगा? 6, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2/3 और माइनस के को इक्वल को उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा बेटा? ये प्लस का के बन जाएगा। गुड, सॉल्व करो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कोई दिक्कत? गुड। 4 2 जा कितना आ जाएगा बच्चा यहाँ पे? 8/3
-2/3 इक्वल बेटा कितना आ गया, के आ गया। अब देखो डिनोमिनेटर क्या है बेटा, डिनोमिनेटर सेम है तो 3 हो जाएगा। तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे 8 - 2 डेट इज 8 - 2 इक्वल बेटा कितना आ गया, के आ गया। सॉल्व करो यहाँ से के इक्वल कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 8 में से 2 गया 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो के इक्वल किसके बराबर आ गई बेटा, 2 के बराबर आ गए। किसके बराबर आ गई बेटा, 2 के बराबर आ गई। तो ऐसे प्रश्न वो आपसे बार बार पूछता है, ठीक है। अननोन वैल्यू के की वैल्यू आपसे पूछता रहेगा अलग अलग तरीके से। बात समझ में आ गई। तो अब ऐसी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लोगे। कोई भी अगर एक रूट दे, दोनों रूट आपको ना दे, तो भी आप इस तरीके से प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो कि उस रूट पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा, 0 के बराबर आएगी। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है, गुड। हमने क्या किया, उस एक्स की वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया और करते करते हमको पता है कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है, आनी चाहिए, और हमने पुट किया तो हमने क्या देखा, लाइक देख दिस इज ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने उस एक्स की वैल्यू को पुट किया और हमने इक्वल टू 0 कर दे करके हमने के की वैल्यू को क्या कर दिया, निकाल लिया। ये तो आप लोग को आता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, सिंप्लीफाई कर लिए। तो 8/3 - 2/3 6/3 इक्वल टू के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, किन किन बच्चों के आंसर मैच हुए कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है, गुड। अब इसके बाद हम प्रॉब्लम जो लेने वाले हैं, अगर देखते हैं तो प्रॉब्लम ऐसे भी और अच्छी मिलती है तो मैं ले लेता हूं, वरना अब हम नेचर ऑफ रूट्स पे फोकस करने वाले हैं, जहां से आपके मेन प्रॉब्लम बनती हैं आपके बोर्ड में। ओके, थैंक यू। अच्छा रुको रुको, एक प्रॉब्लम मैं इस पे और करा देता हूं, ताकि थैंक यू से पहले एक प्रॉब्लम मैं तुम्हें और सॉल्व करा देता हूं, ताकि थोड़ा सा तुम्हारी जिन बच्चों को थोड़ा बहुत जो डाउट है वो भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं। देखो, ये प्रॉब्लम सीबीएसई 2017 में आई थी, सीबीएसई 2020, सीबीएसई 2020 की प्रॉब्लम है। किसी प्रॉब्लम है बेटा, सीबीएसई 2020 की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या कह रहा था, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज व्हाट, 2/3। एक रूट दे रखा है जिसकी वैल्यू कितनी है, 2/3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू क्या होगी, एंड ही इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, कि जो अदर रूट्स होंगे उसकी वैल्यू क्या होगी। अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अदर रूट्स की वैल्यू क्या होगी। अदर रूट का मतलब क्या हुआ सर, मैंने समझाया था कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है तो उसके कितने रूट्स होते हैं, 2 होते हैं, मैंने ये सिखाया था। हाँ, सिर्फ आपको एक ही न दिया हुआ है तो दूसरा रूट आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो वही दूसरे रूट की बात आपसे कर रहा है कि दूसरा रूट क्या होगा आप ये बताइए, और पी की वैल्यू क्या होगी आप ये बताइए। तो हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे, हम लोग तेज बच्चे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हमको ये पता है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये एक रूट दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर किसके बराबर आना चाहिए बेटा, खुद से बताओ, 0 के बराबर आना चाहिए। अरे हाँ या नहीं, हाँ आना चाहिए ना, गुड। तो क्या करोगे, खुद से सॉल्व कर लो वीडियो पॉज करके, अगर सॉल्व कर सकते हो तो बताओ, अपनी पी की वैल्यू निकालो, फिर मुझसे मैच करना, देखो क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा। 3x² + px + 4 इक्वल टू बेटा कितना हो गया, 0 लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो 3 × x तो बेटा आप क्या पुट कर दोगे, 2/3 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर आप बहुत छोटा लिखते हैं, ठीक है। तो एक काम करना, देखो बच्चों क्या है कि ब्लैक बोर्ड छोटा है, ब्लैक बोर्ड क्या है, छोटा है। तो अगर मैं चूंकि बहुत बड़ा बड़ा लिखता हूँ, ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए मुझे मजबूरी में छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। तो एक काम करना, हल्का सा स्क्रीन को जूम करके तुम अच्छे, तो क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएगी, वीडियो तुम्हारी फटेगी नहीं, ठीक है। हल्का सा उसे क्या कर लेना, जूम कर लेना, ठीक है। और मैंने कह रखा है आपको कि बोर्ड से पहले तक मैं आपके पेपर प्रैक्टिस करा दूंगा, तो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो क्या रहता है कि थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा है, तो इसमें मेरे को समय मिलता नहीं है। ऑलरेडी मैं 14-15 घंटे पर डे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो उसका समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट मैंने बोल रखा है तो मैं आपको, इसलिए मैं लंबी लंबी वीडियो अपलोड करके मैं जितनी कोशिश करूंगा आपके अधिक से अधिक टॉपिक में क्या कर सकूं, कवर कर सकूं। स्पेसिफिक जिस भी टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो, एक बच्चे ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी क्वाड्रेटिक के लिए और लीनियर के लिए, तो इसके बाद अगली वीडियो में लीनियर बना दूंगा, ठीक है, ताकि उस बच्चे का जो भी जिस भी चैप्टर में डाउट था वो क्लियर हो जाए। और एक बच्चे ने शायद हमको सरफेस एरिया की बात की थी, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, फिर इसके बाद मैं लीनियर पढ़ाऊंगा, लीनियर के बाद मैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद और भी जो भी चैप्टर की डिमांड्स होगी मैं धीरे धीरे करके उसको पूरा कर दूंगा आपके एग्जाम से पहले तक, ठीक है। इसको देखो,
पुट किया जाए, अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो 3 इंटू आप लोगों ने सॉल्व कर दिया, गुड। अब वेट करो, देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है, या फॉरवर्ड कर वीडियो को। 2/3 का कितना हो जाएगा बेटा, स्क्वायर प्लस पी इंटू एक्स, ये बताओ बेटा कितना आ जाएगा, 2/3 प्लस ऑफ 4 इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 0 आ गया, गुड। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4/9 प्लस 2p/3 अब प्लस 4 इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आंसर कितना आ गया बेटा यहाँ पे, 4/3 प्लस 2p/3 प्लस ऑफ 4 इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 0 आ गया, गुड। अब बताओ मुझे क्या करोगे, 2p/3 को इधर रखो, बाकी सबको उधर भेज दो, तो कितना आ जाएगा, 2p/3 इक्वल टू माइनस ऑफ 4 बाई कितना आ गया बेटा, 3 आएगा, ये 1 हो गया, -4/1 -4/3। ठीक है, अब बताओ ये 1 लिखा और ये 3 लिखा, इसका एलसीएम कितना जाएगा, 3 जाएगा, 1 3 या 3, माइनस कितना हो गया बेटा यहाँ पे 12, माइनस ये एलसीएम यहीं पे ले लो, अगर तुम्हें डाउट हो रहा ज़्यादा तो, जिन बच्चों को दिख नहीं रहा है वो ऐसे ले लो यहाँ पे, 4/1 हो गया, एलसीएम कितना है बेटा यहाँ पे आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 3 जा 3, माइनस ऑफ 12 हो जाएगा, माइनस ऑफ 12 हो जाएगा, -3 1 जा 3, यहाँ पे कितना है बेटा 4 हो जाएगा, तो -12 - 4 कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पे, माइनस ऑफ 16 बाई कितना आ गया, 3 आ गया, गुड। अब सॉल्व करो बेटा, इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सो 2p इक्वल टू बेटा कितना जाएगा यहाँ पे, -16/3 इंटू 3 से 3 कट गया, किसी को लगे बेटा, -16 के इक्वल आ गया, तो बताओ p इक्वल किसके इक्वल हो जाएगी, -16/2, आंसर किसी को लगे बेटा, -8 के इक्वल आ गया, किसी को लग गया 8 -8, तो p इक्वल बताओ किसी को होगी बेटा, -8 के इक्वल होनी चाहिए, समझ पा रहे हो, p की वैल्यू किसी को होनी चाहिए बेटा, -8 के इक्वल होनी चाहिए, सिंपल सा कुछ नहीं किया। देखो ये सब फालतू स्टेप्स होते हैं, बस हमको कंसेप्ट क्या पता होना चाहिए कि यार इस वैल्यू को रखेंगे तो वैल्यू 0 होगी, दीज आर द बेसिक कैलकुलेशंस जो कि मैं कर रहा हूँ, इतनी लंबी बात समझ में आ रही है। p की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बेटा, -8 के बराबर आनी चाहिए, ये स्टेप आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है। मैंने सिंपल सा क्या किया, एलसीएम ले लिया, 1 3 जा 3, तो -4 3 जा कितना, -12 - 4 -16/3, 3 से 3 आप सीधा काट सकते, तो p की यहाँ से कितनी आ जाती, सीधा -8 आ जाती। देखो मैं इसको सीधा भी सॉल्व कर सकता था, पर क्या है कि देखो मैंने फिर बताया कई प्रकार के बच्चे होते हैं, तो मुझे सबको देखते हुए प्रॉपर स्टेप में सॉल्व कराना पड़ता है, ठीक है, गुड। अब देखो p की वैल्यू हमको मिल गई, अब हमको क्या चाहिए, p की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई, -8 एंड द अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और दूसरा हमको क्या बताना है बेटा, अदर रूट्स बताना है। तो अब तुम फिर से आओ चैप्टर 2 पे, आपने पढ़ रखा था किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, इक्वेशन के लिए जो सम ऑफ रूट होता है, सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने, अरे पढ़ा है ना, किसी को होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ b बाई ए, या अल्फा इंटू बीटा कर लो, अल्फा इंटू बीटा c/a के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। चैप्टर 2 में आपने पढ़ रखा था, अरे हाँ या नहीं, पढ़ रखा था ना, गुड। क्या पढ़ रखा था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, कि अगर ax² प्लस bx प्लस c एक पॉलिनोमियल आपको लिखा हुआ है, तो इसके 2 रूट्स होते हैं, एक होता है अल्फा, एक क्या होता है बीटा, मैंने बताया था 2 रूट्स होते हैं, 2 जीरो आपने पढ़ रखे थे, वहाँ पे 2 रूट्स होते हैं, अल्फा और ये बीटा। तो मैंने क्या पढ़ा था वहाँ पे, कि अल्फा इंटू बीटा के लिए किसके बराबर होती है बेटा, c/a के बराबर होती है, c/a के क्या होती है बेटा, बराबर होती है। इज इट क्लियर, ठीक है। अब देखो उसमें से एक रूट तुम्हें कितना दे रखा है, अल्फा, एक रूट उसमें से कितना दे रखा है तुमको, 2/3 दे रखा है, इंटू बीटा इक्वल बेटा कितना देगा यहाँ पे, c/a, तो c/a निकाल बेटा, यहाँ से कितना कंपैरिजन करो, c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, और a की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो 4/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, पक्का। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से इरेज करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं, देखो यहां पे कितना हो जाएगा, 2β/3 इक्वल टू बेटा कितना हो गया यहाँ पे 4/3 हो गया, 3 से 3
कट जाएगा, नीचे का है तो 2 बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा, 4 के इक्वल आ गई। तो बीटा की वैल्यू बताओ किसके इक्वल आ गई बेटा, 4/2 किसके इक्वल आ गई, 2 के बराबर आ गई। मतलब दूसरा रूट आपका कितना है बेटा, 2 है। दूसरा रूट आपका कितना है बेटा, 2 है। समझ में आया, नहीं आया, आ गया। देखो ये कंसेप्ट आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है, कि अगर हमको कोई भी एक रूट पता होगा तो दूसरा रूट हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पढ़ा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a के इक्वल होती है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a के बराबर होती है। सर यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स होते हैं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या होते हैं बेटा, रूट्स होते हैं। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है, गुड। अब एक चीज और देखो, स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिए। अब मान लो कि किसी बच्चे को ये ना पता हो, किसी बच्चे को ये ना पता हो, तो क्या वो क्वेश्चन छोड़ देगा, क्या आंसर नहीं छोड़ेगा, क्यों छोड़ेगा, सुनो क्या करेगा। P की वैल्यू बताओ कितना दिया है, -8 दिया है ना, इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो। तो कितना लिखा है यहाँ पे, 3x² प्लस P की जगह बताओ बेटा कितना लिखा है, -8 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, -8x प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा, चूंकि माइनस बीच में है तो हम इसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि जोड़ने पर 8 है और मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 12 है। 3x² माइनस कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, 6x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लो, कितना बचेगा यहाँ पे, x माइनस 2, ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को ये चीज़ आती है, x माइनस 2 इक्वल टू वॉट, 0 हो गया। कॉमन लो बेटा यहाँ से, x माइनस 2 इंटू बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करो, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करो, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। एंड फिर क्या समझा, एक बार इसको 0 पुट कर दो, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाए, तो x यहाँ से कितना बेटा, 2/3। मैंने बताया था 2 रूट्स आते हैं आपके, ठीक है। तो एक रूट कितना है आपका, 2/3 आया, दूसरा कितना है, 2 आया, मतलब आपका आंसर सही भी आ गया। तो 2/3 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, आई होप सो। देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। आई थिंक ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको मजा आया होगा, ठीक है। ये 2 नंबर का, आई थिंक 2 नंबर या 3 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, ठीक है। अब हम जो अगली वीडियो अपलोड करेंगे वो किस पे अपलोड करेंगे बेटा, नेचर ऑफ रूट्स पे अपलोड करेंगे, ठीक है। मजे करो, हमेशा मुस्कुराते रहना है, ठीक है। चलो नोट कर लो बेटा इसको।